नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान में आप सभी का स्वागत। में हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। रीट लीक्स मामले को लेकर के बड़ी अपडेट मिल रही है। कई शहरों में एसओजी ने दबिश दी है। बाड़मेर, जालोर, अहमदाबाद में भी एसओजी की तरफ से दबिश दी गई है। फरार वकील मनोज के पास पेपर पहुंचा था, इस बात की जानकारी मिली है। अपने चहेतों के लिए पेपर इसने खरीदा था। भजनलाल कई दिनों से अंडरग्राउंड, ये बड़ी जानकारी इस वक्त की बड़ी खबर है। रीट परीक्षा लीक्स को लेकर के बड़ी जानकारी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रेमदान फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रेमदान, क्या कुछ जानकारी एसओजी की तरफ से ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है? देखिए हेमंत, मैं बताना चाहूंगा कि एसओजी लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन भजनलाल को पूछताछ के बाद में मनोज को इस बात की भनक लग गई और 31 तारीख के अहमदाबाद में उसकी लोकेशन लास्ट में जो आई थी और उसके बाद से वो गायब है। तो हालांकि उसकी एसओजी जो है अहमदाबाद है के साथ बाड़मेर, उसके घर, हर जगह तलाश कर रही है, लेकिन मनोज गायब है। मनोज के साथ में उसके पत्नी के लिए वो पेपर लेके आया था सबसे पहले। तो वो मनोज के जब तक पकड़ में नहीं आ रहा है तब तक ये चीजें खुलासा होना संभव नहीं है, क्योंकि मनोज 31 तारीख से उसका फोन लोकेशन है वो भी बंद है। वो अहमदाबाद से उसकी लास्ट लोकेशन है। तो कहीं न कहीं एसओजी की टीम एक अहमदाबाद में भी है, बाड़मेर में भी है, बालोतरा में भी है। तो ये टीमें पड़ताल कर रही है, लेकिन मनोज अभी पकड़ में नहीं आ रहा है। इसके साथ ही एक अशोक नाम से सामने आ रहा है जिसके पास में पेपर आया। इन लोगों ने अपनी परिजनों के लिए पेपर मंगवाया था और उसके बाद में ये पेपर आगे भजनलाल तक पहुंचा है। तो जब तक मनोज की पकड़ में नहीं आना है तब तक ये चीजें खुलासा होना संभव नहीं है। तो एसओजी लगातार दबिशें दे रही है, लेकिन अभी तक मनोज का कोई भी सुराग नहीं लगा है। जी बिल्कुल प्रेमदान, लेकिन यह भी जानकारी सामने आ रही थी कि एसओजी के रडार पर काफी संख्या में लोग हैं जिनमें आरोपी भी हो सकते हैं, अभ्यर्थी भी हो सकते हैं, वो अभ्यर्थी जिन्होंने पेपर खरीदा था। और यह भी जानकारी जो सामने आ रही थी पिछले 3-4 दिनों से लगातार जो बातें निकल करके इस पूरे मामले में सामने आ रही है कि पश्चिमी राजस्थान जो है उसमें सबसे ज्यादा पेपर पहुंचा था। देखिए, पेपर हमेशा एक बहुत बड़ी गैंग के रूप में काम करने वाले लोग हैं जो जालोर के लोग हैं। रामकृपा के द्वारा यहाँ पर जालोर की जो गैंग है इसके पास पेपर पहुंचा था। उसके बाद में इन लोगों से संपर्क करके के इन लोगों ने पेपर बाड़मेर में भी लेके आए। बाड़मेर में कितने लोगों के पास पहुंचा है, क्योंकि ऐसे कई नाम सामने आ रहे हैं जिससे एसओजी के रडार पर है, कईयों के पास पेपर पहुंचा, ऐसी सूचनाएं आ रही है। क्योंकि एक होटल में बैठकर इन अभ्यर्थियों से पेपर को करवाया गया था। तो ऐसे में इन सब चीजों का खुलासा तभी हो पाएगा जब इनकी कड़ी टूटेगी। मनोज से पूछताछ होने के बाद में ये चीजें सामने आएगी, कितने लोगों के पास पेपर आया था, मनोज किससे पेपर लेके आया था। ये सारी चीजें मनोज की गिरफ्तारी के बाद में ही सामने आ पाएगी। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है प्रेमदान कि जो वकील मनोज है वो भी मुख्य आरोपियों में से एक है, वही सूत्रधार है पश्चिमी राजस्थान में पेपर को सप्लाई करने का। ये पूरा जिस तरीके से जो है पेपर बांटा गया, पैसे लिए गए। बिल्कुल, मनोज की गिरफ्तारी के बाद में चीजें क्लियर हो पाएगी कि मनोज किससे पेपर लेके आया, क्योंकि बाड़मेर में भजनलाल तक पर जो पहुंचा था वो पेपर मनोज के जरिए पहुंचा था। तो मनोज की गिरफ्तारी के बाद में मनोज को जैसे ही एसओजी पूछताछ करेगी उसके बाद में चीजें खुलासा हो पाएगी कि पेपर किसके जरिए उनके पास पहुंचा था, ताकि आगे की कड़ी एसओजी जोड़ पाएगी। जी अहमद जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रेमदान तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी जिसमें नाथी का बाड़ा लिखने के मामले को लेकर के जानकारी मिल रही है कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के 6 कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। उद्योग नगर थाना पुलिस ने यह कार्रवाई की है, मुकदमा दर्ज किया है। संपत्ति निरूपण अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है। गोविंद सिंह डोटासरा के आवास पर नाथी का बाड़ा लिखने का यह पूरा मामला। तो लगातार इसे लेकर के कल दिन भर चर्चा रही। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के आवास के बाहर कुछ युवकों ने नाथी का बाड़ा लेकर के वे वहां से भाग छूटे थे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे ही वहां पर पुलिसकर्मियों को भनक लगी उसके बाद ये जो लोग यहां पर पहुंचे थे, बताया जा रहा है कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने ऐसा लिखा। इसके बाद पुलिस सक्रिय हुई, इनकी तलाश की गई, इनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के 6 कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी
संदीप हुड्डा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर के, जिसमें गोविंद सिंह डोटासरा के सीकर आवास पर, जयपुर आवास पर, तमाम जगहों पर नाथी का बाड़ा लिखा गया? जी बिल्कुल, देखिए मैं बताना चाहता हूं कि जो परसों रात को जिस तरह से भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो जिला अध्यक्ष अवधेश शर्मा है, उनके नेतृत्व में ये 4-5 कार्यकर्ता थे जो वहां पर पहुंचे थे और गोविंद सिंह डोटासरा के घर के बाहर और चारों तरफ जितने भी होर्डिंग लगे हुए थे उन पर और दीवारों पर, इसके साथ साथ जो बाहर की तरफ जो मुख्य सड़क पर जो सरकारी बोर्ड लगे हुए थे उन पर भी जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने जगह जगह नाथी का बाड़ा लिख दिया था। उसके बाद में कल सुबह एक बार जैसे ही पता लगा तो इसको मिटा तो दिया गया था, लेकिन उद्योगनगर थाना अधिकारी ने अपनी तरफ से ये मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें जो संपत्ति निरूपण अधिनियम है उसके तहत भाजयुमो के जिला अध्यक्ष अवधेश शर्मा और जो महामंत्री हैं उनके सहित कुल 6 लोगों के खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया है। और पुलिस का कहना है कि जब से ये लिखने के बाद ये जो सभी लोग हैं ये फरार हैं, तो अभी पुलिस जो है वो इनकी तलाश कर रही है। जी संदीप, ये जो मुकदमा जिन धाराओं में दर्ज किया गया है, क्या कुछ कार्रवाई इसमें हो सकती है? क्या गिरफ्तारी इन कार्यकर्ताओं की हो सकती है? जी देखिए, ये जो संपत्ति निरूपण अधिनियम है इसके तहत जो मामला दर्ज होता है तो ये सार्वजनिक संपत्ति में जिस तरह से इन्होंने ये किया है तो इसमें कोई बहुत बड़ा तो अपराध नहीं बनता है, लेकिन चूंकि जमानत तो इनको भरवानी पड़ेगी, तो आजकल जैसे सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है उसमें ये स्पष्ट है कि जो 10 साल से कम की सजा वाले जो मामले हैं उनमें थाने में ही जमानत ले ली जाती है। जी लेकिन एक सवाल और संदीप, कि ये पूरा मामला जिस तरीके से गरमाया, चर्चाओं में रहा, पहले सीकर में उनके आवास के बाहर, उसके बाद राजधानी जयपुर में जो है, और भारतीय जनता पार्टी की कोई प्रतिक्रिया आई है? क्योंकि कल राजेंद्र राठौड़ इस बात का बचाव करते हुए दिखाई दिए कि ये पुलिस इनके खिलाफ मामला दर्ज कर रही है, ये ठीक नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि नाथी का बाड़ा लिख दिया। जी बिल्कुल, देखिए जब से ये जो लाठीचार्ज जयपुर में हुआ है या इससे पहले भी जो सीकर की भाजपा है, चूंकि गोविंद सिंह डोटासरा सीकर के रहने वाले हैं तो लगातार उन पर हमलावर है और लगातार उनके खिलाफ बयानबाजी भाजपा की तरफ से की जा रही है। तो सीकर भाजपा ने भी कल से चूंकि ये लिखा गया था उसके बाद भाजपा के कई संगठनों ने दिन में भी उनके आवास पर प्रदर्शन किया था। और अभी भी जो ये है कि जो भाजपा का ये जो नेता है उनका यही कहना है कि जो सरकार है वो पूरी तरह से तानाशाही रवैया अपना रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए संदीप। तमाम जानकारी के लिए अपडेट हम आपसे लगातार लेते रहेंगे। तो वहीं रीट पेपर लीक मामले को लेकर के छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं तो सियासी पारा भी हाई है। बीजेपी भले ही सीबीआई जांच की मांग कर रही हो, प्रदर्शन कर रही हो, लेकिन निशाने पर गहलोत सरकार है और सरकार को घेरने के लिए भारतीय जनता पार्टी के करीब 10 महीने बाद एक खास नारे का इस्तेमाल पार्टी की तरफ से किया जा रहा है, वो है नाथी का बाड़ा। क्या है आखिरकार इस नारे का मतलब और क्या है इसके पीछे की सियासत? देखिए बाबूलाल धायल की ये स्पेशल रिपोर्ट। रीट संग्राम में नाथी का बाड़ा। यहाँ मौजूद बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं के लिए नाथी का बाड़ा महज नारावर है, मगर जानने वाले कहते हैं कि नाथी का बाड़ा अच्छाई का प्रतीक था, मगर यहाँ पर इसे बुराई से जोड़ दिया गया है। सियासत में नाथी का बाड़ा रिटर्न्स। नाथी तेरे बाड़े में, जैसे आरएसएस में आरएस के जो एग्जाम हुए थे आरएस के, उसमें डोटासरा जी ने भाई बहन साला साले की मिसेज उन सबको तो वो नाथी का बाड़ा वो ही है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि रीट का पेपर कहाँ मिलेगा? नाथी तेरे बाड़े में। कांग्रेस सरकार का बाड़ा है नाथी। रीट पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन कर रही बीजेपी का एक सियासी नारा इन दिनों चर्चा में है और वो है नाथी का बाड़ा। पिछले 3 दिन से राजधानी की सड़कों पर रीट भर्ती को रद्द करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन हो रहा है। पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सबसे ज्यादा जिस नारे को बुलंद कर रहे हैं वो नाथी का बाड़ा है। महिला मोर्चा के धरने में भी नाथी के बाड़ा वाला नारा खूब गूंजा। करीब 10 महीने बाद एक बार फिर यही नारा मरुधरा की सियासत में लौटा है। इस बार भले ही
बीजेपी रीट परीक्षा में पेपर लीक मामले को लेकर विरोध कर रही है, लेकिन निशाने पर गोविंद सिंह डोटासरा के साथ पूरी राजस्थान सरकार है। नाथीबाड़े का मतलब होता है सरकार का वो केंद्र जिस केंद्र पर बड़े बड़ी परीक्षाओं के पेपर आउट होते हैं, लोगों को सिलेक्शन कराने का काम किया जाता है, उसको इंगित करने का। ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो उस नाथीबाड़े का जो महत्व था उसको इस सरकार ने कमजोर करने का काम किया। रीट पेपर लीक को लेकर छात्रों की जो भी मांग हो, लेकिन ये मुद्दा फिलहाल बीजेपी की सियासत को संजीवनी दे रहा है। कांग्रेस भले ही इस मामले पर विधानसभा में चर्चा को तैयार है, लेकिन बीजेपी इस मुद्दे पर सरकार को सड़क पर ही घेरने की रणनीति पर काम कर रही है। लोकतंत्र का मौलिक अधिकार छीनने की कोशिश कर रहे हो। रीट का पेपर लॉकर में से लीक हो रहा है, पकड़ा जा रहा है, उसको आप जालौरी को बर्खास्त कर रहे हो और उसके बाद आप ये कह रहे हो कि हम, अरे आपने जो पकड़ा है उसी को तो हम कह रहे हैं कि दूध का दूध पानी का पानी करो, सीबीआई से जांच करा दो। बहरहाल बीजेपी के कार्यकर्ता भले ही नाथी के बाड़े को अपना सियासी हथियार बना रहे हों, लेकिन लगता तो ऐसा है कि बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता या तो नाथी के बाड़े की सच्चाई से अवगत नहीं है, या फिर उनकी सियासी लड़ाई में इस लोकोक्ति की कोई खास अहमियत नहीं रही है। यानी नाथी के बाड़े के जरिए गोविंद डोटासरा पर निशाना साधा जा रहा है और बीजेपी उस अच्छाई को दरकिनार कर रही है जिसका इतिहास में एक सुनहरा जिक्र था। कैमरा पर्सन बलबीर राठौड़ के साथ बाबूलाल घायल, न्यूज़ 18 जयपुर। और इसी बीच रीट से जुड़ी सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें, रीट को लेकर के अनलिमिटेड बवाल जारी है। चौथे दिन SC/ST मोर्चा की तरफ से भारतीय जनता पार्टी आंदोलन करेगी। परीक्षा रद्द करने और CBI जांच की मांग लगातार की जा रही है बीजेपी की तरफ से। इस मामले में बीजेपी का प्रदर्शन लगातार देखने को मिल रहा है पिछले 3-4 दिनों से। और आज भारतीय जनता पार्टी के SC/ST मोर्चा की ओर से जिला कलेक्ट्रेट पर धरना दिया जाएगा, प्रदर्शन किया जाएगा। कल भी काफी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया था। बड़ी जानकारी इस वक्त की, बीजेपी की तरफ से लगातार सरकार के खिलाफ मोर्चा खुला हुआ है। आज रीट मामले को लेकर के SC/ST मोर्चा प्रदर्शन करेगा। इससे पहले महिला मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अलग अलग दिन प्रदर्शन कर चुके हैं। तो वहीं संसद में भी रीट परीक्षा धांधली का मुद्दा जोर शोर से गूंजा। भारतीय जनता पार्टी के सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़, बीजेपी सांसद जसकौर मीणा और RLP के सांसद हनुमान बेनीवाल ने रीट परीक्षा को तत्काल रद्द किए जाने और CBI जांच की मांग संसद में की। 4 साल से अध्यापकों की नौकरी नहीं हो रही थी। बड़े पैमाने पे बड़ी तादाद में रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन लोग आए थे, लाखों कैंडिडेट ने हिस्सा करा, 31,000 पोस्ट थी इसके अंदर। रीट परीक्षा में धांधली हुई, पेपर लीक हुआ, परीक्षा केंद्रों में सामूहिक नकल हुई, ये सारी शिकायतें कैंडिडेट्स ने पुलिस और प्रशासन को करी। राजस्थान की सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही। हम चाहते हैं कि CBI से इसकी जांच हो, SOG की जांच को हम बिल्कुल स्वीकार नहीं कर रहे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, CBI की जांच के आदेश दें। राजस्थान का नौजवान आंदोलित है और रीट की जो एग्जाम रीट की जो परीक्षा आयोजित कराए, अध्यक्ष बोले मेरा तो नाम लिया, लेकिन अध्यक्ष बोले 1 मिनट, हम ये चाहते हैं कि रीट की भर्ती रद्द कराए, CBI जांच कराए। तो वहीं झालावाड़ में आबकारी विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि अवैध हथकरघी शराब के खिलाफ छापेमारी की गई। 21,000 से ज्यादा लीटर वोश नष्ट किया गया है। करीब 2 दर्जन भट्टियां भी नष्ट की गई हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, झालावाड़ में आबकारी विभाग की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है। अवैध शराब माफिया को लेकर के बड़ी कार्रवाई है, जहां पर कई लीटर वोश पकड़ा गया, इसे नष्ट किया गया मौके पर ही। 21,000 से ज्यादा लीटर वोश को नष्ट किया गया है। करीब 2 दर्जन भट्टियों को भी तोड़ा गया, उन्हें भी नष्ट किया गया। इन भट्टियों में कच्ची हथकरघी शराब निर्मित की जा रही थी। टीम की ओर से अलग अलग जगहों पर यह कार्रवाई की गई है।
आबकारी थानों के 6 थानों के जाब्ता और गंगधार और उन्हेलपुरी थाने के जाब्ते के साथ एक बड़ी 10 वाहनों में जाब्ता भर के हमने बड़ी कार्रवाई की और इस कार्रवाई में हमने लगभग 21,500 लीटर वाश जिससे कि शराब बनाई जाती है वो जब्त करके उसको मौके पर नष्ट किया। लगभग 21 भट्टियां जो विभिन्न स्थानों पर जिनके कोरबा, टोकड़ा, अरनिया, दाकाखेड़ी गांव में सिपरा नदी और छोटी काली सिंध नदी के पेटे में चल रही थी इनको नष्ट किया। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच एक और बड़ी खबर से मैं आपको रूबरू करवा दें। दौसा में सड़क हादसा होने की जानकारी सामने आ रही है। महवा हिंडोन मार्ग पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। तो बड़ी खबर इस वक्त की महवा हिंडोन मार्ग पर भीषण सड़क हादसा होने की जानकारी सामने आ रही है। गहनोली मोड़ पर बाइक सवार को रौंद दिया। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। बड़ी खबर इस वक्त की दौसा में सड़क हादसा हुआ है। 2 लोगों की मौत होने की जानकारी सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक महवा हिंडोन मार्ग पर यह हादसा हुआ। गहनोली मोड़ पर बाइक सवार को गाड़ी ने रौंद दिया और इस हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत हुई है। दौसा में बड़ा सड़क हादसा हुआ। 2 लोगों की जान चली गई। तेज रफ्तार का कहर टूटा है। बाइक सवार को एक गाड़ी ने अपनी चपेट में लिया जिससे बाइक सवार 2 लोगों की जान चली गई। तो वहीं अगली खबर राजधानी जयपुर से, जहां पर आज शाम को 4 बजे से सुबह 6 बजे तक बिसलपुर बांध से पेयजल आपूर्ति बंद रहेगी। दरअसल जलदाय विभाग बिसलपुर जयपुर पेयजल परियोजना का वार्षिक रखरखाव और मरम्मत करवा रहा है, जिससे गर्मी के मौसम में जयपुर शहर में निर्बाध पेयजल व्यवस्था चालू रह सके। शटडाउन के दौरान बिसलपुर सिस्टम के तहत समस्त पंपिंग स्टेशन बंद रहेंगे। ये महत्वपूर्ण जानकारी राजधानी जयपुर के लोगों के लिए। आज और कल सुबह तक जयपुर में 4 फरवरी से 6 फरवरी तक काम चलेगा। तब तक जयपुर में पेयजल परियोजना बाधित रहेगी। पेयजल की आपूर्ति बिसलपुर बांध से नहीं हो पाएगी। यह ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि गर्मी के दिनों में राजधानी जयपुर के लोगों को परेशानी नहीं हो, इसके लिए वार्षिक रखरखाव और मरम्मत का काम किया जा रहा है। जलदाय विभाग की तरफ से यह जानकारी जारी की गई है। जयपुर जिले की पेयजल व्यवस्था को और सुदृढ़ और सुचारू रूप से चलने के लिए हमने 24 घंटे का शटडाउन का आगाह किया है कि आगामी जो गर्मियाँ आने वाली है अभी उसमें कोई भी रूप से पेयजल सप्लाई बाधित न हो। इसके लिए करीब हमारे अलग अलग विभिन्न स्थानों पर करीब 450 से 500 लेबर लगा के और जो विभिन्न प्रकार के जो मेंटेनेंस के कार्य हैं सूरजपुरा इनटेक से लेके और यहाँ अपने जयपुर बालावाला तक और बालावाला से लेके आगे जितनी भी पेयजल वितरण व्यवस्था है। वहीं सीकर जिले के धोद थाना इलाके के सुजानपुरा गांव में एक युवती की हत्या के मामले का पर्दाफाश हुआ है। जिस युवक ने गुरुवार की सुबह फांसी लगाई थी, उसी ने युवती की धारदार हथियार से हत्या की थी। गिरफ्तारी के डर से उसने अपनी जान दे दी। आपको बता दें कि 3 दिन पहले सुमन डैगर नाम की युवती की हत्या की गई थी। बताया जाता है कि सुमन डैगर अपनी छोटी बहन के साथ कमरे में सोई थी। अगले दिन सुबह उसका शव उसके घर के बाहर मिला था। उसकी धारदार हथियार से हत्या की गई थी। पुलिस की जांच में इस बात का खुलासा हुआ कि पड़ोसी मुकेश ने उसकी हत्या की थी। पुलिस उसको पकड़ पाती, इससे पहले ही उसने फांसी लगा ली। ये पूरा मामला प्रेम प्रसंग से जोड़ करके भी देखा जा रहा है। युवती की हत्या की गुत्थी सुलझ गई है। पुलिस की ओर से जानकारी दी गई है। सीकर की यह घटना है जहां पर एक युवती की हत्या की जानकारी सामने आई थी। पुलिस ने तफ्तीश की और तफ्तीश में तमाम तथ्य सामने आए हैं। आपको बता दें कि 3 दिन पहले सुमन डैगर नाम की युवती की हत्या की गई थी और जानकारी मिली है कि सुमन डैगर अपनी छोटी बहन के साथ कमरे में सोई थी। अगले दिन सुबह उसका शव उसके कमरे के बाहर मिला। उसकी धारदार हथियार से हत्या की गई थी। पुलिस की जांच में अब यह खुलासा हुआ कि पड़ोसी मुकेश ने उसकी हत्या की थी। पुलिस मुकेश को पकड़ पाती, इससे पहले उसने डर करके फांसी लगा ली। पूरा मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। तो चलिए खबरों में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।